नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुण्याल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HP अलाइड सर्विसेज प्री एग्ज़ाम 2016 का। और ये एग्ज़ाम हुआ था 21 अगस्त 2016 को। 2015 का जो अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्री का, तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। और बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें रहते हैं 200 और मैक्सिमम मार्क्स भी रहते हैं 200। आपको टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का। और चलिए इसी के साथ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये पार्ट 1 रहेगा, टोटल आपके पास पार्ट 2 आएंगे। पार्ट 1 में हम पहले 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका कालिंदी। फर्स्ट का ऑप्शन ए कालिंदी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? एट विच प्लेस डज ब्यास रिवर इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी लारजी। ऑप्शन बी लारजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? तो आपको चेक करना है कि कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी करेरी। करेरी लेक ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो बाकी गड़ासरू, महाकाली और मणिमहेश ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले को जोड़ता है? विच माउंटेन पास जॉइन कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दुलची पास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन से ऋषि जुड़े हैं? तो यहां से कौन से ऋषि जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी परशुराम। ऑप्शन सी परशुराम करेक्ट आंसर है। और साथ साथ में आप भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवाल्सर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है रिवाल्सर गांव? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी के साथ जुड़ा है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? सबसे फर्स्ट है पद्म संभव। तो अगर आप रिवाल्सर गए होंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी में तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखेगी और वो मूर्ति पद्म संभव जी की ही है, जिन्हें गुरु रिंपोचे के नाम से भी जाना जाता है। लोमस ऋषि वो भी वहीं से रिलेटेड है, और गुरु गोविंद सिंह। तो अगर आप रिवाल्सर जाओगे तो वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म, तीनों धर्म वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चमेरा लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी चंबा। और चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन ऑटोबायोग्राफी? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लुकिंग बैक। तो उनकी बुक का नाम क्या है? लुकिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यूएस परमार। ऑप्शन डी यूएस परमार, इन्होंने ये बुक लिखी है अर्की की गोरखा विजय, गोरखा कन्वेंट ऑफ अर्की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया किस रियासत से जुड़ा है? तो जुग्गा आंदोलन किस रियासत से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कहलूर रियासत से। ऑप्शन सी
कहलोर रियासत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है? तो किस दिन जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रक्षाबंधन के दिन, ऑप्शन ए रक्षाबंधन के दिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मलाव। तो ये युद्ध कहां पे हुआ था? मलाव किले के पास, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में, जिसमें भक्ति थापा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा? तो वो कौन से राजा थे? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उन राजा का नाम था अनिरुद्ध चंद। ऑप्शन सी अनिरुद्ध चंद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। कहलोर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ? तो वो कौन से राजा थे जिनका कोई पुत्र नहीं था और उत्तराधिकार के लिए काफी संघर्ष हुआ था? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उन राजा का नाम था खड़गचंद। ऑप्शन बी खड़गचंद करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया? तो सिखों का अधिकार लाहौल पे कब हुआ? ऑप्शन डी 1840-41, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा यह नेतृत्व किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उनका नाम था सूबेदार भीम सिंह। सूबेदार भीम सिंह के द्वारा गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम का जन्म स्थान कहां पे है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यह है गुरनकंड गांव, जिला पड़ता है कांगड़ा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मोलक सस्पेंस ब्रिज किस वर्ष बना था? तो कब बना था ये सस्पेंस ब्रिज? 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने किलोमीटर है? वर्ग किलोमीटर है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यह है 5739 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास? किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट 21। किस सिख गुरु ने कहलोर की रानी से 3 गांव लिए और मखवाल गांव, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाने जाने लगा, उसको अपना निवास स्थान बनाया? तो वो कौन से सिख गुरु थे? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने कहलोर की रानी से 3 गांव लिए थे और बाद में आनंदपुर साहिब पे अपना निवास स्थान बना लिया। तो 21 हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 22। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों की मदद की थी? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो ये की गई थी बुशहर रियासत के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23। सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को
अंग्रेजों की पत्ती पर ढालने की कोशिश की थी। तो ये किसके द्वारा कोशिश की गई थी? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उनका नाम था शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश। नेक्स्ट 24, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए? तो किस वर्ष दिए थे? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में करेक्ट आंसर है। 25, शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा, गांगटा, झारटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं? तो आपने सर नेम सुने होंगे इस तरह की। तो 25 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, वंशज यानी कि मुखिया के नाम पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई? तो ये योजना कब शुरू हुई थी? 1980-1981 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। 1980 और 1981 ईस्वी में सामाजिक वानिकी परियोजना शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 27, चंबा की किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर 27 का वो है ऑप्शन बी, उनका नाम था गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। नेक्स्ट 28, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मारा हुआ माना गया तो उसकी जगह कौन गद्दी पे बैठा? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करमचंद। तो उनका नाम था करमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? तो किसे बनाया गया था कटोच वंश का मुखिया उनकी मृत्यु के बाद? तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उनका नाम था प्रताप चंद। ऑप्शन डी प्रताप चंद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 30, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह की किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? तो वो कौन से राजा थे? क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, उनका नाम था किशन सिंह। ऑप्शन ए किशन सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 31, 1951-52 ईस्वी में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0। तो नॉमिनेटेड कोई भी नहीं थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32, 1967 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इलेक्टेड मेंबर कितने हो गए थे 1967 में? 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 60 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 33, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की गई थी? तो ये कल्पना उनके द्वारा किस इमारत में की गई थी? तो उसका नाम था रोथनी कैसल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34, 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था? तो किसके द्वारा ये आंदोलन संगठित किया गया था? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उनका नाम था शोभाराम। ऑप्शन डी शोभाराम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35, 13 जुलाई 1939 में जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासत के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये अध्यक्षता की गई थी भागमल सौथा के द्वारा। भागमल सौथा के द्वारा। 36,
26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है 36 का ऑप्शन बी ये हुई थी शिमला में। ऑप्शन बी शिमला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 37, हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये थे चिच्योट से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1968 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 39, त्वारिक जुब्बल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक कौन है? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भगवान दास करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं आता? तो कौन नहीं आता इसमें? तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डोम। डोम एसटी कैटेगरी में नहीं आते, बाकी बोट, लांबा और कांपा ये एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजातियों में आते हैं। 41, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ है? हिमाचल की है 123 और सबसे अधिक कहाँ पे है ये पूछा गया है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमीरपुर। 42, वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अपराधों की संख्या सर्वाधिक हो गई थी? तो सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पे हो गए थे 2014 में? 42 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए कांगड़ा में। नेक्स्ट 43, टांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना तो ये कौन से जिले में है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये है शिमला में। नेक्स्ट 44, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र का चयन कर लिया है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी ये बिलासपुर में किया गया था। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये पुराने हैं बट आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। नेक्स्ट 45, सरबरी जल विद्युत परियोजना किस नदी तट पे है? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तो ये है व्यास के तट पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 46, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत योजना निजी क्षेत्र में नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तो उस प्रोजेक्ट का नाम है रुकटी। ऑप्शन डी रुकटी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट 47, 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या था? तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 87.95%। तो ये था लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत 2010 और 2011 की जनगणना के अनुसार, कृषि गणना के अनुसार। 48, वर्ष 2010-11 में हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? तो कहां पे बनी थी ये? मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब। 48 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट 49, पॉली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितना उत्पादन दिया जाता है, उपदान दिया जाता है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्टेट सब्सिडी, कितनी सब्सिडी दी जाती है? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 85%। तो 85% पर सब्सिडी दी जाती है एचपी गवर्नमेंट के द्वारा पॉली हाउस के लिए। नेक्स्ट 50, शिमला जिले में भेड़ प्रजनन कहां पे है? तो ऑप्शन डी ज्यूरी, इसका करेक्ट आंसर डिस्ट्रिक्ट शिमला। नेक्स्ट 51,
निम्नलिखित में से किस जलाशय में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन भारत में सर्वाधिक है? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ फिश इज हाईएस्ट इन इंडिया? 51 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, गोविंद सागर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। 52 स्वान नदी पर एकीकृत जलगम प्रबंधन योजना उन्ना में कौन सा देश सेव कर रहा है? तो किस देश के साथ ये बनाई जा रही है? 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जापान के साथ बनाई जा रही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 53 हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो 53 के जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, नाबार्ड, जो 1982 में बना था। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वनों के अधीन है? तो जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसमें फॉरेस्ट कितना परसेंट है? 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 66%। नेक्स्ट 55 शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, कांगड़ा। तो देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। तो मैंने अपने चैनल पे हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रिक्स भी बनाई है, जिसमें मैक्सिमम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कवर किए हैं ट्रिक के माध्यम से, कौन सी नदी पर है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप चाहो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट 56 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रेशम के धागों के कितने रीलिंग यूनिट निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं? तो 56 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट 57 हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर 2014 को सभी रोजगार कार्यालय में सक्रिय पंजिका में बेरोजगारों की संख्या लगभग कितनी थी? तो कितने बेरोजगार थे 2014 तक? 57 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? जो विकास भत्ता मिलता है उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 58 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, 8वीं कक्षा पास। अगर आप 8वीं कक्षा पास हो तो आप कौशल विकास भत्ते का फायदा उठा सकते हो। 59 हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन दरबारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में किराए में कितनी प्रतिशत छूट दी जाती है? तो काफ़ी लोगों ने ग्रीन कार्ड बनाए होते हैं, तो उसकी कितनी परसेंट छूट मिलती है जो सरकारी बसें होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 25%। तो 25% किराए में छूट दी जाती है HRTC बसों में अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो। नेक्स्ट 60 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में होम स्टे योजना के अंतर्गत लगभग कितनी इकाइयां पंजीकृत है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 576 इकाइयां। नेक्स्ट 61 जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार विश्व के देशों ने वर्ष 2050 के तक विश्व औसत ताप में वृद्धि को अधिकतम इस तक सीमित रखने का दृढ़ निश्चय लिया है। तो कितने टेम्परेचर तक रखा है? 61 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 62 भारत सरकार ने 2030 तक वर्ष 2005 के सापेक्ष कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को इस स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो कितना कम होना चाहिए, कितने परसेंटेज रखी है भारत सरकार ने? ऑप्शन सी, 30 से 35%। तो ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बट आप यहाँ से एक अच्छा आइडिया ले सकते हो, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाद 7 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाला है HPL का। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखूँ अब रिवीजन के टाइम में। 63 वर्तमान में वायुमंडल के अंदर आयतन के हिसाब से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता लगभग कितनी है? तो कितना वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का? 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0.04%। नेक्स्ट 64, भारत के किस प्रदेश के लिए उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है? टोटल फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया इज मैक्सिमम फॉर विच स्टेट? तो ऐसा कौन से स्टेट में है? 64 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम में। तो मिजोरम में जो फॉरेस्ट कवर है वो ज़्यादा है जियोग्राफिकल एरिया से। नेक्स्ट मैक्सिमम है इसमें। नेक्स्ट 65, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों से अपेक्षित कुल योगदान कितना है? तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये है $100 बिलियन प्रति वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 68, वर्ष 2030 तक देश में विद्युत शक्ति की कुल स्थापित क्षमता में भारत सरकार द्वारा इच्छित अक्षय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो कितना गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है? 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 40%। नेक्स्ट 67, भारत के प्रधानमंत्री ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लोकार्पण किया? अलायंस किसके साथ किया है? 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो यह है फ्रांसोला ओलांडे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 68, अभी हाल ही में किस प्रदेश की कुछ भागों में पीली वर्षा येलो रेन देखी जाने की उल्लेखित किया है? तो ये रिपोर्ट कहां से आई है? 68 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल से। नेक्स्ट 69, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2016 को इस तरह घोषित किया गया है। किस तरह घोषित किया गया है? 69 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दुल्हनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 70, खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा संरक्षण और पुनरुद्धार प्रोग्राम के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड जिसे हम कहते हैं ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये किया गया था जर्मनी के साथ। तो ये देखिए सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम 2016 का है, तो करंट अफेयर अभी तो आपके किसी काम के नहीं है, बट आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट 71, वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्वतंत्र कुमार। 72, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन योजना पहली बार किस शहर में शुरू हुई है? अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई थी दिल्ली में, बट यहाँ पहली बार पूछा है तो पहली बार ये शुरू हुआ था मैक्सिको में। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 73, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके बारे में है, किसके बारे में है? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, मुफ्त सिलेंडर दिए जाते थे। नेक्स्ट 74, किस देश में अभी हाल ही की अभूतपूर्व जानवर उपमानित दावानली घटित हुई है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट 75, यूरोप में शरणार्थी संकट किस देश के लोगों को निष्क्रमण से हुआ? तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए सीरिया। नेक्स्ट 76, देशों के G4 समूह में शामिल कौन कौन है? तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 77, वर्ष 2016 में जापान ने उसकी उच्चतम नागरिक उपाधि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड और सिल्वर स्टार से किसको सम्मानित किया? 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एन के सिंह को।
नेक्स्ट 78, शांति के लिए ढोल संवाद, ड्रम डायलॉग फॉर पीस शीर्ष की ढोलों और पारंपरिक कलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, कायरो। नेक्स्ट 79, पनासा लिक्स के संदर्भ में मोसाक फोनास्का किसका नाम है? तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विदेश स्थित कानूनी फर्म, ऑफशोर लॉ फर्म, और उसका नाम है मोसाक फोनसेका। नेक्स्ट 80, वर्ष 2015 में सकल घरेलू उत्पाद के टर्म्स में दुनिया की रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या थी? तो जीडीपी के मामले में भारत की जो पोजीशन थी वो क्या थी? 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 8वीं। नेक्स्ट 81, संयुक्त राष्ट्र संघ के आकलनों के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 81 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, 9.7 बिलियन, 970 करोड़। नेक्स्ट 82, भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस, तो इसकी जो अधिकतम गति है वो कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 83, निम्नलिखित प्रसिद्ध कवियों में से किसको द बार्ड के नाम से जाना जाता है? तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर को द बार्ड के नाम से भी जाना जाता है। 84, किताब फ्रेंड्स एंड वाइल्ड प्लेसेस बर्ड्स बीस्ट एंड अदर कंपेनियंस के लेखक कौन है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। तो इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रेंड इन वाइल्ड प्लेसेस बर्ड्स बीस्ट एंड अदर कंपेनियन। 85, द कॉमन मैन के सृजन के लिए सबसे ज्यादा चर्चित कार्टूनिस्ट कौन है? तो सबसे कार्टूनिस्ट कौन फेमस है इसके लिए? 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट 86, दुनिया का सबसे सूक्ष्म नैनो तापमापी किस पर आधारित है? तो सबसे छोटा जो थर्मोमीटर है वो किस पे बेस्ड है? 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डीएनए मॉलिक्यूल्स पर, डीएनए अणुओं पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 87, लीजा पाथफाइंडर मिशन किसने प्रक्षेपित किया, किसने लॉन्च किया था ये लीजा पाथफाइंडर मिशन? 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था ये लीजा पाथफाइंडर मिशन। 88, 30 मीटर दूरबीन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में निम्नलिखित सहभागी देश कौन कौन से हैं? 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत और जापान। नेक्स्ट 89, वर्तमान में किस देश के पास सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होने का गौरव प्राप्त है? तो किसके पास है सुपर कंप्यूटर? 89 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, चीन के पास। नेक्स्ट 90, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला पूर्ण रूप से सार्वजनिक स्रोत का मोबाइल प्रचारण तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटली ओपन सोर्स मोबाइल? तो 90 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, एंड्रॉयड। नेक्स्ट 91, 4G स्पेक्ट्रम बैंड में यह आवृत्ति बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं है। तो 4G में कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं आता है? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1800 मेगाहर्ट्ज। तो ये नहीं आता, बाकी 2300, 2500, 4200 ये 4G में आते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 92, दुनिया में इंटरनेट पहुंच को कानूनी अधिकार बनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक इंटरनेट एक्सेस टू लीगल राइट? ऑप्शन ए फिनलैंड करेक्ट आंसर है। 93, वर्तमान में सबसे अधिक औसत इंटरनेट कनेक्शन यानी स्पीड वाला देश बताइए?
तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट स्पीड है वो कहाँ पे है? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट 94। 94 क्या है? लीगो डिटेक्टर्स ऑब्जर्व्ड। तो लीगो जो सूचकांक है वो किसका पर्यवेक्षण करती है? 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल वेव्स का, गुरुत्वाकर्षी तरंगों का। तो इनको ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट 95। फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म है किस विख्यात वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है? तो किस साइंटिस्ट पे बेस है? 95 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उनका नाम है श्रीनिवासा रामानुज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। तो ये देखिए करंट अफेयर की क्वेश्चन है मैक्सिमम, बट आपको यहाँ से एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि करंट अफेयर के दो क्वेश्चन देखिए। अगर आपने और भी एलआईटी के पेपर देखे होंगे या आईटीएस के जितने भी एग्जाम में डिस्कस करे हैं वो आपने देखे होंगे, तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा मैक्सिमम जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है, चाहे आपका कभी भी एग्जाम हो। तो अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम स्टडी करते हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है एग्जामिनेशन में। 96 विश्व का सबसे हल्का कृत्रिम पदार्थ सिलिका एरोजेल इस नाम से जाना जाता है, तो इसका और नाम क्या है? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ब्लू एयर। इसका नाम है ब्लू एयर। नेक्स्ट, और अगर आप एचएस की तैयारी भी कर रहे हो साथ साथ में, तो मैंने एचएस के भी एग्जाम सारे डिस्कस कर लिए हैं मैक्सिमम 2011, 13, 14, 15, 16 और 17 प्री के एग्जाम डिस्कस कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। 97 भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की सूची में कौन सा शहर अग्रणी है? विच सिटी लीड्स द लिस्ट ऑफ सिटीज अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट 98 वर्ष 2015 में जीका वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा देश प्रभावित कौन सा था? ऑप्शन डी, ब्राजील में जीका वायरस काफी ज्यादा फैल चुका था। नेक्स्ट 98 निम्नलिखित डिजिटल पर्सों वॉलेट में से कौन सा एक बैंक द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है? और विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल वॉलेट हैज नॉट बीन लॉन्च्ड बाय द बैंक? 99 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम, जिसे आप आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं, तो वो बैंक के द्वारा लॉन्च नहीं है। बाकी लाइम, पॉकेट, बडी ये बैंक के द्वारा लॉन्च है। नेक्स्ट 100 क्या है? जैकमा किस ई कॉमर्स फर्म के संस्थापक कौन है? तो इस फर्म के संस्थापक कौन है? तो 100 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अलीबाबा। तो जो अलीबाबा ई कॉमर्स फर्म है उसके फाउंडर कौन है? जैकमा। तो यहाँ पे उल्टा पूछा गया था कि जैकमा किस ई कॉमर्स फर्म के फाउंडर है, तो उसका नाम है अलीबाबा, काफ़ी फेमस है और एट प्रेजेंट ये चाइना की सबसे रिचेस्ट पर्सन है जैकमा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। HP लाइट सर्विसेज एग्जाम 2016 एग्जाम हुआ था 21 अगस्त 2016 को। तो और जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से एग्जाम कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।